गुड मॉर्निंग बच्चों। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेट वाले सेंटेंस शुरू करेंगे। और जैसे कि तुम देख रहे हो, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। दो तरह से लेट यूज़ होता है। एक तो जब सेंटेंस में लेट के साथ अस आ रहा हो, इसे ऐसे भी लिखते हैं, लेट पर अपोस्ट्रोफी एस लगा कर लेट्स हो जाता है। लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट सेड द ओल्ड मैन। तो जब लेट के साथ अस होता है तो ये कोई प्रपोजल या सजेशन के लिए आता है। और दूसरा होता है लेट के साथ बाकी कोई भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी लेट के साथ मी आ सकता है, हिम आ सकता है, देम आ सकता है, हर आ सकता है, या कोई नाम कुछ भी आ सकता है। तो इन दोनों को बनाने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं। जब हमारे पास लेट के साथ अस हो तो इसे हमें कैसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसकी रिपोर्टिंग वर्ब सेड द ओल्ड मैन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ओल्ड मैन प्रपोज्ड। यहाँ पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड कुछ भी लिखा जा सकता है। दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। अब देखो बच्चों, इसकी फॉर्मेशन कैसी है। यहाँ पर लेट अस है और यहाँ पर हमने लगाया है दैट दे शुड। यानी इस तरह के सेंटेंस में हम कनेक्टर दैट लगाएंगे, जो कि हमारे इन्वर्टेड कोमा और कोमा हटाने के बाद आता है। ये प्रोनाउन चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, ओल्ड मैन है, तो हमने यहाँ पर दे लिखा है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में आता है। दे आएगा, आई आएगा और कभी यू भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है वो किस पर्सन ने है। तो यहाँ पर क्योंकि थर्ड पर्सन ओल्ड मैन है, यानी ही आना चाहिए और ही का प्लूरल दे होता है, तो यहाँ पर दे लिखेंगे। और इसके साथ शुड आता है लेट की जगह। तो दैट दे शुड, तो दे चेंज होता रहता है, दैट और शुड आएंगे। वेट फॉर द रिजल्ट, ये हमारा वेट फॉर द रिजल्ट। शुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस बन जाता है। इसी सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका होता है द ओल्ड मैन प्रपोज्ड। यहाँ पर हम लेट और अस दोनों को छोड़कर जो हमारी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ वेट का वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो बच्चों ये दोनों ही तरीके सही होते हैं, आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हो। एक सेंटेंस और देखते हैं, ये दोनों एक ही के हो गए। He said to me, let us go for a picnic today। तो यहाँ पर he proposed या suggested दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। me, that। अब क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है और me फर्स्ट पर्सन है, तो हम me के हिसाब से यहाँ पर we करेंगे। यानी यहाँ पर आई हो तब भी यहाँ वी होगा और यहाँ पर मी हो तब भी यहाँ पर वी होगा। अगर दोनों थर्ड पर्सन में है तब हम यहाँ पर दे लिखते हैं। अगर इनमें से कहीं भी यू आ रहा है तो हम यहाँ पर यू लिखेंगे। दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक टुडे का हो जाएगा दैट डे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस डिस्कार्ड द हॉर्स सेड किंग फिलिप्स, लेट अस नोट सेड अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये एग्जाम में भी आया है बच्चों सेंटेंस। इसमें ये डायलॉग फॉर्म में है। इसमें दो सेंटेंस एक साथ हैं, एक राजा फिलिप्स का है और दूसरा अलेक्जेंडर यानी सिकंदर का है। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस किंग फिलिप्स। बच्चों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब चाहे बाद में हो या पहले हो, हमें इनडायरेक्ट बनाते हुए इसे पहले ही रखना होता है। तो किंग फिलिप्स सजेस्टेड दैट। अब क्योंकि
फिलिप्स भी थर्ड पर्सन है और अलेक्जेंडर भी थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर हम दे लगाएंगे। दे शुड डिस्कार्ड द हॉर्स बट अलेक्जेंडर द ग्रेट was against it। तो बच्चों अगर यहाँ पर लेटस नोट आ रहा है, यानी एक ने प्रपोजल दिया कि हमें घोड़ा वहीं छोड़ना चाहिए लेकिन दूसरा मना कर रहा है, तो इसे हम पूरा सेंटेंस लिखने की जगह was against it लिख सकते हैं, या रिजेक्टेड लिख सकते हैं, या डिड नॉट अप्रूव लिख सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि was against it। तो बच्चों अब आपको लेटेस्ट वाले सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इसे हम किंग फिलिप्स सजेस्टेड डिस्कार्डिंग द हॉर्स भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं लेट के साथ जो दूसरे प्रोनाउन आते हैं, लेट मी, लेट हिम, ये वाले सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। ही शाउटेड लेट मी गो, तो यहाँ पर एक अलग से वर्ब है शाउटेड, तो यहाँ पर हम इसे ऑर्डर में या रिक्वेस्ट में नहीं करेंगे, यहाँ पर हम शाउटेड ही रहने देंगे। टू के साथ ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस की जैसे बन जाती हैं। टू लेट मी, ही के ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम हो जाएगा गो। तो बच्चों ये वाले जब लेट के साथ प्रोनाउन का कोई भी अस के अलावा दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, तब ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह हो जाता है। यहाँ पर ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकती है, यहाँ पर एडवाइस भी हो सकती है, यहाँ पर वार्निंग हो सकती है। तो इसमें हम जो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ड यूज़ किए थे वो सारे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, आस्क्ड, टोल्ड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों यहाँ पर द कर्नल सेड सोल्जर्स डोंट लेट द एनिमी पास, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर हमारा इस तरह से यहाँ पर कोई वर्ड आ रहा है जो हमारा सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पर द कर्नल, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। यहाँ पर हम कमांडेड या ऑर्डर्ड दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, और हमें आर्टिकल लगाना चाहिए ऐसे सेंटेंस में सोल्जर्स। यहाँ पर डोंट है, और डोंट में हमने इम्पेरेटिव में नॉट टू लगाया था, नॉट टू लेट द एनिमी पास। तो बच्चों बिल्कुल ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के जैसे होते हैं, यहाँ पर टू लेट और यहाँ नॉट टू लेट। तो यहाँ पर हमारी लेट जो है वो मेन वर्ब की तरह से यूज होती है। मीना सेड लेट मी डू माई वर्क प्लीज़। मीना यहाँ पर क्योंकि प्लीज़ आ रहा है तो हम रिक्वेस्टेड यूज़ करेंगे। टू लेट मी की जगह मीना, यहाँ पर हर आ जाएगा। डू, यहाँ पर माई के लिए भी हर ही आता है, टेबल देखना। लेट हर डू हर वर्क, तो यहाँ पर ये पॉजेसिव है और ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और पॉजेसिव के बाद नाउन आना जरूरी होता है, तो यहाँ पर वर्क है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं बच्चों। ये सेंटेंस तुम्हारी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। द गेम सुपरिंटेंडेंट सेड बॉयज इफ इट अमजद's टर्न लेट हिम हैव इट। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें थोड़ा सा उलटफेर करना होता है। द गेम सुपरिंटेंडेंट ऑर्डर्ड, क्योंकि वो सुपरिंटेंडेंट है। द बॉयज, बॉयज अंदर है लेकिन इसके बाद यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, तो इसे हम बाहर ऑब्जेक्ट की तरह से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर टू के बाद हमें जो लास्ट सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट सेंटेंस में लेट आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमें शुरू में लिखना होगा। टू लेट हिम हैव इट। इफ़, अब ये पहले वाला सेंटेंस लिखेंगे। इफ़ इट, इसकी जगह वॉज हो जाएगा अमजद's टर्न। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बच्चों कभी कभी हम
लेट वाले सेंटेंस में शुड बी अलाउड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में मदर, यहाँ पर अगर हम इसे सीधे से बनाएं तो यहाँ पर हम आस्क्ड का यूज़ कर सकते हैं, टू लेट मीना प्ले फॉर सम टाइम। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मदर आस्क्ड दैट मीना शुड। तो यहाँ पर लेट की जगह हम शुड यूज़ कर रहे हैं, शुड बी अलाउड टू प्ले फॉर सम टाइम। तो बच्चों यहाँ पर हमने शुड तो यूज़ किया है, लेकिन ये वाला सेंटेंस हमारा लेटेस्ट वाला जैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम आस्क लगाएंगे या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर कुछ भी लगाएंगे। और शुड बी अलाउड हमें ये यूज़ करना होता है, और उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमारी मेन फॉर्म है। तो इस तरह का ये दोनों तरह से सेंटेंस बन सकता है, शुड बी अलाउड टू प्ले फॉर सम टाइम या टू लेट मीना प्ले फॉर सम टाइम। इसी तरह का एक सेंटेंस और देखो, द मास्टर सेड लेट द डोर बी लेफ्ट ओपन। द मास्टर ऑर्डर्ड दैट द डोर। यहाँ भी हम शुड का यूज़ करेंगे, शुड बी लेफ्ट ओपन। तो बच्चों यहाँ पर हमने शुड के साथ अलाउड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि डोर ये हमारा एक निर्जीव चीज़ है। तो दैट द डोर शुड बी लेफ्ट ओपन। तो ये टू लेट द डोर शुड बी लेफ्ट ओपन की जगह लेट द डोर शुड बी लेफ्ट ओपन से बनेगा। ठीक है बच्चों, आज जो मैं एक्सरसाइज आपको भेजूंगी उसे अच्छे से करना। बच्चों कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, आप सबने, बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजी थी। अच्छा लगा मुझे कि आप लोगों को समझ में आ रहा, आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक्सरसाइज आज यहाँ पर समझा रही हूँ। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन एंड डू देयर वर्क। योर को, क्योंकि बॉयज़ बहुत सारे हैं इसलिए देयर में चेंज किया है। यहाँ पर प्लीज़ आ रहा सेकंड सेंटेंस में, तो हमने यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाया है। रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू वेट टिल फादर रिटर्न। जो इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है रिटर्न्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है। तो यहाँ पर रिटर्न, रिटर्न की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड, कॉल द सर्वेंट द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। यहाँ पर मिस्टर गुप्ता और प्रिंसिपल के बीच क्या रिलेशन है हमें ये नहीं पता कि जो मिस्टर गुप्ता हैं वो क्लर्क हैं या फिर कोई रिश्तेदार हैं या फ्रेंड हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आस्क लगाना ज़्यादा उचित समझा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा है कि हम आस्क लगाएं। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मिस्टर गुप्ता टू कॉल द सर्वेंट। फोर्थ सेंटेंस में द सेंट सेड टू द प्यूपिल्स बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है अर्ज वर्ड। तो अर्ज वर्ड, क्योंकि जो सेंट होते हैं वो ऑर्डर नहीं देंगे, वो आग्रह करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर की जगह अर्ज द प्यूपिल्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम। क्योंकि यहाँ पर मी आ रहा है और मी आ रहा सेंट के लिए थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर हम ही लिखेंगे। फिफ्थ सेंटेंस बहुत ज़्यादा आसान है, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू ओपन द गेट। सिक्स सेंटेंस में द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, डू नॉट है तो हम नॉट टू टॉक नाउ का देन हो जाएगा और कीप क्वाइट। एट्थ सेंटेंस देखो, द डॉक्टर सेड रमेश डोंट ईट टू मच। तो यहाँ पर रमेश ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड रमेश नॉट टू ईट टू मच। सेवंथ सेंटेंस देखो, आई सेड टू माई ब्रदर वर्क हार्ड। तो आई एडवाइज्ड माई ब्रदर टू वर्क हार्ड। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, एग्जामिनेशंस आर नियर। तो हमने यहाँ पर बिकॉज वर्ड लगा लिया, क्योंकि वर्क हार्ड क्यों करने के लिए कह रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशंस पास हैं। तो यहाँ पर बिकॉज एग्जामिनेशंस
और बच्चों आपने ये किया था तो यहाँ पर वॉज लगा दिया था, तो यहाँ वॉज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आर है, एग्जामिनेशंस एक से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर वर नियर। 9th सेंटेंस देखो, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर सर, तो यहाँ पर प्लीज़ नहीं आया लेकिन सर आया है, तो सर मैडम जो भी आते हैं उन्हें हम हटा देते हैं। यहाँ पर रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू गिव हिम, मी की जगह हिम आ गया, 1 days लीव एज ही वांटेड। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था रिटर्न्स का रिटर्न हुआ था, यहाँ पर वांट का वांटेड हो जाएगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। सी हिज, माई का हिज हो जाएगा सिस्टर। ये वाला सेंटेंस भी ज़्यादातर बच्चों का गलत था। द बैगर बैग्ड, और बैग के साथ हम टू लगा सकते हैं। जेंटलमैन टू गिव मी का हिम हो जाएगा समथिंग टू ईट। यहाँ पर बैग की जगह रिक्वेस्टेड वर्ड भी आ सकता है। अमर ट्राई अगेन सैड प्रकाश, यहाँ पर अमर के बाद कोमा लगा हुआ है इसलिए हमने अमर को यहाँ पर रख लिया है। प्रकाश एडवाइज्ड अमर टू ट्राई अगेन, वेरी सिंपल। कम हेयर विजय सैड हिज मदर आस्क्ड लगा सकते हैं, ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि घर में जो भी कहा जाए वो ऑर्डर ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर आस्क लगा रहे हैं। टू कम हेयर का देयर हो जाएगा। द पेशेंट सेड डॉक्टर एंड माई पेन प्लीज़, तो क्योंकि प्लीज़ आ रहा है तो हमने द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर। बच्चों एक बार देखो, हमने यहाँ पर डॉक्टर आया, हमने यहाँ पर द लगाया है, पहले बॉयज़ आया था उसमें अभी हमने द लगाया था। तो कोई भी अगर कॉमन नाउन आता है तो उसके साथ हमें आर्टिकल लगाना चाहिए, लेकिन अगर किसी का नाम आ रहा है जैसे विजय है, अमर है, इनके साथ हम कोई भी आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। टू एंड माई पेन का हिज पेन। द हर्मिट सेड टू द पीपल बी ऑनेस्ट एंड रिमेंबर गॉड, द हर्मिट एडवाइज्ड या अर्ज्ड, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। द पीपल टू बी ऑनेस्ट एंड रिमेंबर गॉड। कम क्विकली ही शाउटेड एंड हेल्प मी एज आई एम इन डेंजर, तो अगर यहाँ पर सैड की जगह कोई ऐसा वर्ब आ रहा है जैसे शाउटेड है, क्राइड है, येल्ड है, तो हम उसे ऐसा का ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं। ही शाउटेड टू कम क्विकली एंड यहाँ पर सेकंड उसमें हेल्प मी, तो हेल्प मी की जगह हिम हो गया क्योंकि ही है हमारा सब्जेक्ट। एज ही, आई की जगह ही, और यहाँ पर हमने इज की जगह वॉज कर लिया, यानी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर लिया, इन डेंजर। तो बच्चों अब आप ये एक्सरसाइज अच्छे से अपनी चेक कर सकते हैं और अगर कहीं पर कोई गलती है तो उसे ठीक कर लेना।